धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, अपने हाथों को रब करेंगे और अपने आंखों पर, माथे पर, सिर पर ले जाते हुए इसको इसी तरीके से ये 3 बार करेंगे। जब हमें काफी देर हो जाती है तो हमारे पैर भी स्थिर हो जाते हैं, हमारे शरीर की एनर्जी पूरी मेंटेन हो जाती है और हमारा इस पैर को, अगर कोई नीचे बैठा है या कुर्सी पे बैठा है तो उसको थोड़ा सा हिला लीजिए और अपने पैरों से, अपने हाथों से अपने पैरों को थोड़ा सा दबा लीजिए, जिससे जो रक्त संचार है, जो ब्लड फ्लो है, वो इक्वल हो जाए। जब हम ज्यादा देर बैठते हैं तो हमें थोड़ा सा ये जो पैर का जो नीचे का तलवे वाला हिस्सा होता है, इसके बीच में हम इस अंगूठे के इस वाले पोर्शन से, इस पोर्शन से यहाँ पर हम 3 बार रब भी कर सकते हैं। 1 2 3। इससे भी हमारे शरीर की एनर्जी बहुत ज्यादा मेंटेन होती है। तो ये सब प्रक्रियाएं हमारे एनवायरनमेंट को लेके, हमारी बॉडी को लेके, हमारा शरीर, मन को लेके ये व्यवस्थित करने की प्रक्रियाएं हैं। तो इस तरीके से हम ये छोटी छोटी चीजें भी, इसके अलावा हम खड़े होकर भी कर सकते हैं। हम इसको ये अगले सेशन में भी हम लेंगे। अगली बार शुरू में लिया था, बीच में हमने नहीं लिया, लेकिन अगली बार हम खड़े होकर भी इसको प्रैक्टिस को करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ हम अपने आप को व्यवस्थित इस शून्य प्रैक्टिस को कर सकते हैं। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये समझने से ज्यादा करने की चीज है। जब आप इसको करेंगे तब ही आप इसका सही अनुभव ले पाएंगे, है ना। तो प्रैक्टिस करिएगा, जरूर करिएगा। और किसी का कोई सवाल है या कुछ होता है तो वो तारा जी को बता दीजिएगा। अगर कोई किसी की क्वेरी होती है तो 1 बाय 1 वो मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं उसके बारे में कोई बातें बता भी सकता हूँ। तो यदि कुछ इस तरीके की प्रक्रिया रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है, आपका आवाज क्लियर है। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर किसी का कोई सवाल, ये अगला सेशन हम रख लेते हैं। मैं अब डॉक्टर रेणु चौहान से माइक को बोलूंगा कि वो उनका अनम्यूट कर दें और वो अपना थोड़ा सा जो बात करना चाह रहे हैं, जो सेशन है डीएक्शन को लेके, प्रोडक्ट को लेके, वो उस पर बात करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। आवाज आ रही है? आपका आवाज क्लियर आ रही है। तारा जी अभी थोड़ा टाइम के लिए बाहर गए। हाँ हाँ, थोड़ा सा ना यही पता नहीं चल पा रहा, आवाज आ रही नहीं आ रही है ना। हम लोग तो इन्फॉर्म दे देंगे आपको, मैं आवाज नहीं सबको आएगी। उन्हें, हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैं गुड मॉर्निंग
सभी से दोबारा से रूबरू हो रही हूँ। और मन की शुद्धता के बारे में तो हमने जान लिया, क्योंकि आज की जो जीवन शैली है, तन और मन दोनों जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक हम अपने जीवन को सरवाइव नहीं कर सकते। मैं डीएक्सन के लोगो से ही शुरू करती हूँ। डीएक्सन का लोगो गोल, सूरज की तरह चमकने वाला। हमें सूरज की तरह कैसे चमकना है? जब तक हम अपना तन मन शुद्ध नहीं करेंगे और जब तक हम अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त कर रखा, मैंने पिछली बार भी बताया था, जो लक्ष्य प्राप्त कर रखा वो कभी नहीं हासिल कर सकते। सबके अपने अपने एम होते हैं, लेकिन सबका जो सुई होता है वही अटक जाती है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, मन को शुद्ध कैसे रखें, शरीर को शुद्ध कैसे रखें। एक बात होती है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और मैं समझती हूँ लगभग सभी कहीं ना कहीं अपने शरीर के स्वास्थ्य को लेकर ही इस डीएक्सन से जुड़े हैं। हमने कहीं ना कहीं उसके फायदे देखे होंगे। कोई, किसी को गैस बनती होगी, किसी को कुछ बीमारी, किसी को कुछ बीमारी, और उस बीमारी को हमने, जब हमारे मन में आवश्यकता हुई, विचार आया, किसी ना किसी ने हमें इसे इंट्रोड्यूस कराया होगा। हम उसके लिए जोरदार क्लैपिंग, जिसने भी हमें इंट्रोड्यूस कराया, बताया कि हमें एक संजीवनी बूटी हमारे हाथ में दे दी है, हमारे जीवन में दे दी है, क्योंकि बिना शरीर के स्वस्थ और बिना मन के स्वस्थ के हम कोई भी जंग नहीं लड़ सकते हैं। तो हमारी आवश्यकता हुई, विचार हुआ, हमें सकारात्मक सोचा, और हमने कहा कि हम इस बूटी को लेंगे और अपने जीवन में सकारात्मक सोचेंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को पाएंगे। अब जैसा ये माहौल चल रहा है कोविड-19 में, आप देखोगे कि मार्च से हम लगातार 22 मार्च से हम, ऐसे तो जनवरी से इसमें शुरू हो गए थे, लेकिन हमारे उसमें जो 22 मार्च से ये उतार चढ़ाव जो आए हैं, हम आर्थिक रूप से कमजोर हुए, क्योंकि सबके, कोई किसी का नौकरी चला गया, किसी का बिजनेस बंद हो गया, और जब आर्थिक रूप से हम कमजोर हुए, जब बेरोजगार हुए, तो हमारे मन में उथल पुथल शुरू हो गई और हमारा स्वास्थ्य गिरने लगा। हम सोचे क्या करें क्या नहीं करें। तो एक सबसे बड़ी डीएक्सन की, सब बिजनेस पे प्रभाव पड़ा, लेकिन हमारे डीएक्सन पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। हम और तीव्र गति के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर हमने उसमें काम किया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे डीएक्सन में सच्चाई है और इसकी शुद्धता है, और ये जड़ियों बूटी का राजा है। तो वन वर्ड वन मार्केट, समझ रहे, वन वर्ड वन मार्केट, ये पूरे 200 से अधिक देशों में ये पाया जाता है। हम एक ही आईडी से पूरे विश्व में हम काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी अच्छाई इसमें ये है। और हमें ये पता है कि जो ये पर्यावरण चल रहा है और जो ये कोविड-19 का माहौल चल रहा है, जब तक हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत नहीं होगी, तब तक हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। लॉकडाउन लगे, अपने अपने घरों में रहे, उसके बाद भी धीरे धीरे इसका प्रकोप बढ़ता चला गया। और ये ना अमीर को देख रही, ना गरीब को देख रही, ना मध्यम वर्गीय को देख रही है, ये तो उस व्यक्ति को देख रहा है जो शारीरिक रूप से कमजोर है, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो हमें अब आयुष मंत्रालय ने भी कहा है, वर्जिन कोकोनट ऑयल जो पिएगा गर्म पानी में सुबह, तो वो बिल्कुल निरोगी रहेगा। आप इसका सेवन सुबह को लेकर अगर शाम तक अगर चाय कॉफी के द्वारा ले ले, क्योंकि हमारे शरीर, मैं जानती हूँ कि हमारे शरीर से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। हम एक कपड़ा कम पहन लेंगे, सस्ता पहन लेंगे, लेकिन अपने जो जीवन में आहार विहार है, जो शुद्धता है, जब तक हम वो नहीं लेंगे, तब तक हम इस कोरोना रूपी कोविड-19 से सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कब तक हम घर बैठे रहेंगे, कब तक हम काम पे नहीं जाएंगे। तो हमें एक लक्ष्मण बूटी, ये जड़ी बूटी ज्ञानोडर्मा हमें लेना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और आर्थिक रूप से जो कार्य कर रहा है, कोई फुल टाइम है, कोई थोड़ा टाइम के लिए, कोई एक दिन में कर रहा है, कोई 1 महीने में कर रहा है, कोई 2 महीने में कर रहा है, अपने टारगेट अचीव कर रहा है।
तो हमें अपने प्रोडक्ट की सच्चाई के बारे में, मैं नहीं समझती हूँ कि कोई 1 साल से कर रहा होगा, कोई अभी जुड़ा होगा, कोई 2 साल से कर रहा होगा। धीरे धीरे जब हम किसी चीज को यूज करते हैं, तभी हम उसकी सच्चाई को दूसरे में बयान कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं भी एक पीड़ा से ग्रस्त होकर इससे जुड़ी, और मैंने भी इसका बखान जब भी शुरू करा जब मुझे इसके रिजल्ट आने शुरू हुए। तो मैं सबसे निवेदन यही करूंगी, पहले सस्ता और महंगे को छोड़ के इसके औषधीय गुण को जानो, क्योंकि जब हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और दवाइयों से हमें छुटकारा मिलता है, तो कोई चीज शरीर से ज्यादा महंगी नहीं होती है। आप अगर इसमें धीरे धीरे हम इसको सस्ता करेंगे, फिर इसको हम इसमें अर्निंग भी करेंगे, उसका एक मार्केट प्लान है, वो धीरे धीरे आप उसको समझेंगे। आप एक व्यक्ति, मान मैं ही जुड़ी हूँ उसमें, तो हमें क्या है 2000 से 3000 के बीच में अगर प्रोडक्ट हम अपने दूसरे प्रोडक्ट को हटा के डेली यूज के प्रोडक्ट अपने जीवन में अगर लेने शुरू कर दे और हमें उससे धीरे धीरे फायदा होना शुरू हो जाए, तो क्या इसे कोई बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें वो धीरे धीरे सस्ता होना शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद वो फ्री हो जाएगा। और जब हम दूसरे को, जब हम क्या है दूसरी कंपनी का भी तो कोई चीज बताते हैं, उससे तो हमें कोई फायदा नहीं है। जैसे दूसरे कंपनी का हॉर्लिक्स है, वो हॉर्लिक्स है, बॉर्नविटा है, हम उसको बताएंगे तो हमें तो कोई बेनिफिट नहीं होगा ना। इसको हमें बताएंगे, एक को बताएंगे, दो को बताएंगे, और वही प्रक्रिया, क्योंकि हम जब तक किसी चीज की ट्रेनिंग नहीं लेते हैं और जब तक हमें प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होती है, तब तक हम उसके गुणों का बखान नहीं कर सकते हैं। हमारे चीज अच्छी है और हम पे जब पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, तो हम उसके बारे में पॉजिटिव बताएंगे। नहीं तो अगर हमने यूज नहीं करा, हम दूसरों को बताना शुरू कर दिया, तो हम कभी भी उसके औषधीय गुण को नहीं बताएंगे। जैसे हम हल्दी वगैरह यूज करते हैं, ऐसे ही अपने जीवन में इसको भी यूज करना शुरू कर देंगे, तो मैं समझती हूँ कि हमारी धीरे धीरे परेशानी हल होनी शुरू हो जाएंगी। हमने धीरे धीरे एक को बताया, दो को बताया, तीन को बताया, चार को बताया, पांच को बताया, तो ये हमारा नेटवर्क चलना शुरू हो जाएगा। और उनसे क्या है कि जहां देखते हैं लोग सफल हो रहे हैं, जब लोग सफलता की तरफ जाते हैं, तो हमारे पीछे पीछे, क्योंकि हमें खुद को सूरज, ये है ना, लाल जो है सूरज की तरह तपना होता है। और जब हम तपेंगे, और जितना हम तपेंगे उतना हम आगे को निखरेंगे, जितना हम निखरेंगे, हम अपने पीछे एक कारवां, जब कहते हैं ना एक सफल व्यक्ति चलता है, तो उसके पीछे पीछे व्यक्ति चलते हैं। और एक बात बताऊं, जब हम सफल होते हैं तो हमारे आसपास वाले ही हमें निगेटिव भी करते हैं। अगर हम सही हैं तो हम अपनी मंजिल को पाएंगे, क्योंकि व्यवधान आएंगे, गिरेंगे, रुकेंगे, टोकेंगे, हमें हारना नहीं, हमें आगे बढ़ना है। तो कोई भी चीज है, हमें मंजिल हासिल करनी है तो हमें आगे बढ़ते जाना है। तो आज कोविड-19 में कितने बीमारी से मर रहे हैं, कितने हार्ट अटैक से मर रहे हैं कि अब हमारा आगे क्या होगा, लेकिन इसका हल ये नहीं है। अब इसका हल ये है कि दूसरों को बताना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, किसी का लक्ष्य धीरे हो सकता है, किसी का जल्दी हो सकता है, और किसी का बहुत तीव्र गति से हो सकता है। तो मैं कहती हूँ कि पूरा हमें प्रॉपर इसकी जानकारी, प्रोडक्ट की जानकारी, मार्केट प्लान की जानकारी हमें बिल्कुल होनी चाहिए कि कितने पीबी है, कितने एसबी है, और किसका क्या प्राइस है, और कैसे। भाई बहुत से नहीं ले सकते हैं कि पूरा ले सकते हैं, पहले हमें वो पैकेट उसको देना पड़ेगा। मान लें कॉफी है, कॉफी हमें देनी होगी, और उस किसी को भी फ्री में मत दो, क्योंकि फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। उसको बताओ कि ये इतने की है और इसे यूज करो, पियो, और
गुड मर्निङ डिरेक्सन। अहिले भर्खरै हाम्रो डाक्टर रेणु चौहान जी हाम्रो लेफ्ट हुनु भएको छ है, केही नेटवर्किङ समस्या हुन सक्छ। र यहाँ जति पनि सर म्याडमहरू उहाँले धैर्य गरेर बसिदिनु होला, पक्कै पनि उहाँ पनि अहिले पुनः आउनु हुनेछ हैन। र हाम्रो भर्खरै यहाँ आफ्नो मोटिभेसन स्पिच दिँदै हुनुहुन्थ्यो रेणु डाक्टर रेणु चौहान हैन, उहाँ लेफ्ट हुनु भएको छ। मैले यहाँ हेरिरहेको छु हैन, हाम्रो तारानाथ सर पनि यही समयको लागि बाहिर जानु भएको छ हैन, र हामीहरू उहाँलाई नै हामीले वेटिङ गर्दैछौँ। डाक्टर रेणु चौहानलाई फेरि अनम्युट मैले रिक्वेस्ट गरेछु। हाँ जी जी, हाँ जी 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 जी, ठीक है सर। हाँ जी, आपको एडमिट कर दिया है मैं। हाँ हाँ जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे नहीं पता, अधिकतर मैं फिर वहीं पे जाती हूँ कि लगभग सब स्वास्थ्य की दृष्टि से इसमें आए होंगे, और जब पॉजिटिव रिजल्ट उनको मिले होंगे तो 1 बाय 1 इस नेटवर्किंग को बढ़ाया होगा। क्योंकि अच्छी चीज को आने में वक्त जरूर लगता है, जब आती है तो तीव्र गति के साथ फैलती है। ये माहौल जो कोविड-19 में है, सबसे ज्यादा हमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, क्योंकि सब पैसा और हमारा ये घर बार सब रह जाएगा अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत नहीं हुई। हम हमारे अपने तड़पते रह जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा भयावह मंजर है, मैंने देखा है लोगों को मरते हुए और ऐसी रिपोर्टें देखी है। तो हम उस आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखें कि हम कैसे इस चीज से सरवाइव करेंगे। तो हमारे पास जड़ी बूटी है बड़ी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। तो मैं सबसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि इस कोविड-19 के तहत जो भी मतलब जो भी हमारे अंदर नकारात्मक विचार आ रहे हैं, उसे सकारात्मक रूप से रखें और अपने प्रोडक्ट्स का जितना ज्यादा से ज्यादा सेवन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। तो हम अपने जीवन को सेव करेंगे और दूसरों की लाइफ को सुखद करेंगे। और क्योंकि अभी वैक्सीन जल्दी बनने की तैयारी है, लेकिन हमें जब तक तो सरवाइव करना है। और ये पर्यावरण हम क्या है, मैं तो कहती हूँ हर चीज की जगह हम है। अगर हम अपने बुराइयां खोज ले तो शायद कोई समस्या ही ना हो, क्योंकि पर्यावरण आजकल इतना दूषित हो गया है, हमें ना चाहकर भी अपने अंदर टॉक्सिन्स ले रहे हैं। बाहर की चीजें खानी बंद नहीं कर सकते हम, और जाने या अनजाने में कितने भी हम वर्गल पदार्थ खा रहे हैं, ले रहे हैं, और ये पता रहता है कि ये चीज गलत है, तब भी हम ले रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, सब जानते हैं। लेकिन हमें अच्छी चीज को एक्सेप्ट करने में इतना टाइम क्यों लगता है? हम तो यही कहेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों को यूज करना और उसे बताना। आज महिलाओं की बारी आई है। मुझे नहीं पता इसमें महिलाएं है या नहीं है, लेकिन बात आती है महिला सशक्तिकरण की। महिला एक नारी जो होती है परिवार की धुरी होती है, और परिवार की धुरी जो होती है समाज होता है। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट समाज शास्त्र है, तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में बताऊंगी। अगर महिला सोचती है अरे मेरा परिवार भूखा ना रहे, चाहे मुझे कम मिल जाए, लेकिन नहीं, पहले महिला को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, जब भी वो दूसरों परिवार का ध्यान रख सकती है। और जब भी परिवार स्वस्थ रहेगा तभी समाज स्वस्थ रहेगा। और बात है सशक्तिकरण की। सशक्त कैसे होता है महिला? हर एक इतना हर तो सर्विस नहीं कर सकता है, लेकिन हर स्त्री बिजनेस कर सकती है। कैसे? वो महिला आपको याद होगा जब नोटबंदी मोदी जी ने कराई थी, सर्विस क्लास में तो मिल ही जाएगा पैसा। आप देखो हाउस वाइफ पे काफी पैसा निकला, एक सोचने वाला विषय है। तो हम उसे क्यों जमा कर रहे हैं? हमें अगर मान लिया हम अगर 10,000 से उस बिजनेस को शुरू करें, अगर फैमिली बिजनेस बना ले 10,000 से शुरू करें और उसके पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट देखें कि कहाँ हमें बेनिफिट हो रहा है, कहाँ हमें इसका नुकसान हो रहा है, और बता के धीरे धीरे उसे हम ग्रोथ करें।
पढ़ाई कहीं मैटर नहीं रखती है। जो आपकी मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो बिल्कुल अंगूठा छाप है और मजदूर वर्ग से है, लेकिन उनकी चाहत, उनकी लगन उन्हें आगे बढ़ाकर ले गई है। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि अब महिलाएं घर में रहकर चूल्हा चौका तो कर ही रही है, लेकिन जो अपने खाली टाइम पे अगर धीरे धीरे महिलाओं को ये समझे और धीरे धीरे बताना शुरू करे, तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे उसमें जीवन में आएगा। क्योंकि परिवार जब मिलकर काम करता है तो एक नई ग्रोथ होती है। बखान करना शुरू कर दे, बताना शुरू कर दे, तो धीरे 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 प्रोडक्ट सस्ता होगा, फिर उससे अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही जब हस्बैंड वाइफ मिलके इस काम को करेंगे तो मैं निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि हमारे परिवार की और समाज की ग्रोथ होगी। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो जाने अनजाने में, तो मैं क्षमा याचना हूँ, और अगली बार से एक नए प्रोडक्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ मैं आपसे रूबरू दोबारा होंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं।